राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो कल आप लोग का एग्ज़ाम है बेसिक फिनेंशियल लिटरेसी का। वीडियो बहुत लेट में अपलोड कर रहा हूँ, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। किस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पिछले जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बता रहे थे तो उस समय डिस्कस किए थे कि आपको 60 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा, जिसमें आपको जैसा 5 मार्क्स का ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स जैसा पूछता था वैसे ही पूछेगा। 2 शॉर्ट टाइप आंसर्स जरूर रहेगा, और जैसे आपको 4 जो क्वेश्चंस आप लॉन्ग का देते थे आंसर्स, आपको सिर्फ 3 क्वेश्चन का आंसर देना है, ठीक है। यानी 15 मार्क्स के हिसाब से 3 यानी 45 प्लस 15 यानी 60 मार्क्स का एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, ठीक है। ग्रुप ए और ग्रुप बी वैसे ही आपका पैटर्न रहेगा, तो इसके लिए कोई टेंशन की बात नहीं है। तो फिलहाल हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, किस तरह का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले टॉप 12 लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस जो है आपके लिए सेलेक्ट किया हूँ फॉर बेसिक फिनेंशियल लिटरेसी सब्जेक्ट के लिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका कि व्हाट डू यू मीन बाय फिनेंशियल लिटरेसी, व्हाई इज़ फिनेंशियल लिटरेसी इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स। यानी वित्तीय साक्षरता से आप क्या समझते हैं, वित्तीय साक्षरता छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद है कि ये पहला क्वेश्चन होगा आपका एग्जाम में आ सकता है। दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी फॉर अ डेवलप्ड इंडिया। यानी विकसित भारत के लिए वित्तीय साक्षरता का क्या महत्व है, ये दूसरा क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन है कि व्हाट आर द 5 C's ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी एक्सप्लेन। यानी वित्तीय साक्षरता के 5 C क्या है, व्याख्या करें। ये आप कहीं से भी इसको सर्च करके आप खोज सकते हैं। टेक्स्ट बुक होगा तो टेक्स्ट बुक में आपको मिल जाएगा, और टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है तो आप बाकी जहाँ से भी आप सर्च करना चाहें वहाँ से सर्च करके आप इसका आंसर कलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 3 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस कर लिए। चौथा क्वेश्चन है कि मेंशन द प्री रिक्विजिट्स ऑफ फिनेंशियल लिटरेसी। यानी वित्तीय साक्षरता की पूर्व निर्धारित शर्तों या पूर्वापेक्षाएं उल्लेख करें। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। आगे बढ़ते हैं, टॉप 12 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो किस तरह का क्वेश्चन है वहाँ से हम लोग डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि व्हाट आर द फिनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय पोस्टल डिपार्टमेंट। यानी डाक विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सेवाएं क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया कि हाउ डज अ मोबाइल ऐप प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। एक मोबाइल ऐप बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं में एक महत्वपूर्ण भूमिका कैसे निभाता है, ये क्वेश्चन नंबर 6 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि डिस्क्राइब द वेरियस सर्विसेज ऑफ पोस्ट ऑफिस गिवन टू कस्टमर्स। यानी डाकघरों द्वारा प्रदत्त सेवाएं कौन कौन सी है जो ग्राहकों को दी जाती है, क्वेश्चन नंबर 7 है। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा गया कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ लोन्स, डिस्क्राइब द लोन्स रिलेटेड इंटरेस्ट रेट्स ऑफर्ड बाय बैंक्स एंड पोस्ट ऑफिस। ऋण कितने प्रकार के होते हैं, बैंक एवं पोस्ट ऑफिस द्वारा दिए जाने वाले ऋण में ब्याज दर की व्याख्या करें, ये क्वेश्चन नंबर 8 है। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस जो है आसानी से मिल जाएगा सर्च करने से, और इसका आप आंसर्स अभी भी तैयार कर सकते हैं, ज़्यादा देर नहीं हुआ है, अभी भी आपके पास काफ़ी टाइम है। और ये टॉपिक जो है ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, ये बैंक और पोस्ट ऑफिस रिलेटेड ही ज़्यादा आपका कॉन्सेप्ट इसका मिलता जुलता है, तो इसमें आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होगा। तो उम्मीद है आपको जो सब क्वेश्चंस है उसका आप आंसर्स जो है इजीली ढूंढ सकते हैं। और इससे पहले आपका फिनेंशियल अकाउंटिंग का एग्ज़ाम हुआ था, उम्मीद है आप लोगों ने बहुत ही अच्छा से आंसर्स किया होगा, और उस फिनेंशियल अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी आपको आंसर की आपको प्रोवाइडेड करवाना था वो करवा चुके हैं। आप जाके वहाँ चैनल में जाके देख सकते हैं आंसर की लॉन्ग न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, यानी जो आपको क्वेश्चंस पूछा गया था वो उसका सल्यूशन आपको दिया गया है। ट्रू फॉल्स का भी आपको आंसर्स की बता दिए हैं। इसके साथ साथ बिजनेस लॉ का भी आपका एग्ज़ाम हो चुका है, बिजनेस लॉ का भी आपको ट्रू फॉल्स का आंसर्स दे चुके हैं। फिनेंशियल लिटरेसी का आज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे। तो टॉप 12 क्वेश्चन में हम लोग 8 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो क्या है बताते हैं। वाई इज़ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कॉल्ड एज द बैंकर्स बैंक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक को बैंकर का बैंक क्यों कहा जाता है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछने की बहुत ज़्यादा उम्मीद है, क्योंकि बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन जो है पिछले एग्ज़ाम में आपको एक भी नहीं पूछा था। क्वेश्चन पेपर आपको अभी थोड़ा देर पहले दिखाए थे, डिस्कस किए थे, तो उसमें पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछा था।
तो ये क्वेश्चन नंबर 9 था। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, नेम द डिफरेंट टाइप ऑफ अकाउंट्स, यानी बैंक कितने प्रकार के होते हैं, विभिन्न प्रकार के खातों का नाम बताइए। ठीक है ना, तो ये भी बहुत ही अच्छी तरह से लिख सकते हैं क्वेश्चन को। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ बैंक्स, कितने तरह के बैंक होते हैं और कितने तरह के अकाउंट जो है वो बैंक में खोला जाता है, वो भी आप इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये भी क्वेश्चन आप इजीली आप इसको लिख सकते हैं और इसमें 15 मार्क्स आपको 15 मार्क्स इसमें आप कलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर 11 है कि व्हाट इज़ कोर बैंकिंग सोल्यूशन, व्हाट इज़ द नीड ऑफ कोर बैंकिंग सोल्यूशन। कोर बैंकिंग सोल्यूशन क्या है, कोर बैंकिंग सोल्यूशन की क्या ज़रूरत है। तो कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछले बार आपको इसका शॉर्ट नोट्स पूछा था, तो उम्मीद है इस बार आपको लॉन्ग भी पूछ सकता है। तो आप इसको अच्छा से तैयारी कीजिएगा। कोर बैंकिंग सोल्यूशन जो है एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, जो आपको एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सेट किए हैं इसके लिए। तो अभी तक हम लोग टॉप 12 क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 11 तक डिस्कस कर लिए हैं और ये जितने भी क्वेश्चन दिए हैं सब इसको आप अगर एक बार अगर लिख लेंगे तो ज़्यादा आपके लिए और आसान हो जाएगा, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ जो है हम लोग को ज़्यादा देर तक याद रहता है और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं आप इसको लिख कर याद करेंगे। और जो भी क्वेश्चन आप बनाएंगे नीट एंड क्लीन बनाना है आपको, और इसका जो भी आप आंसर्स देंगे हो सके पॉइंट वाइज दीजिएगा। पॉइंट वाइज लिखने से क्या होता है कि ज़्यादा मार्क्स हम लोग को मिलेगा। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बताना चाह रहा हूँ, जैसे बिजनेस लॉ का जब आप आंसर्स लिखे होंगे तो उसमें आपको सेक्शन जो है वो पॉइंट आउट करना था। सेक्शन लिख कर उसको अंडरलाइन कर देते तो ज़्यादा अच्छा रहता। जिन स्टूडेंट ने किया होगा बहुत अच्छा है, और जिन्होंने भी किया है वो उनको कंपैरेटिवली थोड़ा सा ज़्यादा मार्क्स मिल सकता है, क्योंकि वो सेक्शन लिखना थोड़ा सा हाईलाइटेड कर देना थोड़ा अच्छा होता है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 11 के बाद क्वेश्चन नंबर 12 है, लास्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ मनी रेमिटेंस, एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मनी रेमिटेंस सर्विसेज। यानी धन प्रेषण क्या है, धन प्रेषण सेवाओं के प्रकारों की व्याख्या करें। ये क्वेश्चन नंबर 12 है कि व्हाट इज़ मनी रेमिटेंस और एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ मनी रेमिटेंस सर्विसेज। यानी धन प्रेषण क्या है, धन प्रेषण सेवाओं के प्रकारों की व्याख्या करें। ठीक है ना, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका ज़रूर प्रिपरेशन कीजिएगा और इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। और नए नए वीडियोस के लिए अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि नए नए वीडियोस तभी आपको मिलेगा जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑन कर दीजिएगा। मेंबरशिप लेना ना भूलें सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का, और सिर्फ 159 रुपीज़ में, ताकि आपको प्रीमियम वीडियो मिल सके। और अभी आपको आंसर की फिनेंशियल लिटरेसी कल एग्ज़ाम होने के बाद ही आपको मिल जाएगा, ट्रू फॉल्स या फिल इन द ब्लैंक्स जो भी आपसे पूछेगा उस तरह का। तो जैसे आपको लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस अपलोड होगा उसके बाद ही आपको शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस जो है अपलोड कर दूंगा, और उसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स का भी। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।